यूपी में योगी फोर्स ने एक और माफिया के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। मंदिर की जमीन पर माफिया ने कब्जा किया तो योगी फोर्स ग्राउंड पर उतरी। हनुमान मंदिर की 70 करोड़ की जमीन माफिया पर अनुपम दुबे 20 साल से कुंडली मारकर बैठे। जैसे ही यह खबर योगी फोर्स तक पहुंची तो फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में माफिया वर्सेस बजरंगबली। महाबली की जमीन पर बाहुबली का कब्जा। माफिया का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। जमीन बजरंगबली की कीमत 70 करोड़ रुपए और उस पर माफिया अनुपम दुबे का कब्जा। लेकिन अब फैसला हो चुका है। माफिया वर्सेस बजरंगबली की इस लड़ाई में आखिरकार जीत महाबली यानी बजरंगबली की हुई है। ये फैसला हनुमान जी का ही है और हनुमान जी को नाम पे हुआ। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। साधु संतों में बड़ा खुशी है कि चलो हनुमान जी की जगह हनुमान जी की फिर वापस आ गए। भू माफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए बजरंगबली को भी करीब 2.5 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। यूपी के फर्रुखाबाद में ये जो खाली जमीन दिख रही है, ये हनुमान मंदिर ट्रस्ट की जमीन है। लेकिन भू माफिया अनुपम दुबे की इस जमीन पर तिरछी नजर गड़ी थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में करोड़ों की जमीन पर माफिया कब्जा कर बैठा था। 20 साल से बजरंगबली की जमीन पर माफिया का कब्जा था। अब योगी सरकार में बजरंगबली को ये जमीन वापस मिल गई है। योगी फोर्स एक्शन में आई तो बाहुबली का कब्जा खाली हो गया। हमने भू माफिया टास्क फोर्स गठित की और मैंने कहा भाई 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। भू माफिया अनुपम दुबे ने अधिकारियों के साथ साठगांठ की थी। जमीन के जाली अदालती आदेश बनवा लिए। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी भी करवाई। इस तरह से उसने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर इसे बेच दिया। लेकिन हनुमान मंदिर ट्रस्ट भी माफिया के आगे झुका नहीं। ट्रस्ट के वकील एकलव्य कुमार बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर माफिया अनुपम दुबे से मुकाबला करते रहे। योगी की सख्ती और एकलव्य की लड़ाई का ही नतीजा रहा कि इसकी जांच शुरू हुई। डीएम की रिपोर्ट में अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। 2023 में माफिया अनुपम दुबे पर गैंगस्टर एक्ट लगा। 2023 में ही माफिया की 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। पिछले महीने ये जमीन हनुमान मंदिर ट्रस्ट को वापस मिल गई। लेकिन जैसे ही फैसला आया, बाहुबली अनुपम दुबे का कब्जा अवैध है, माफिया के गुर्गों ने वकील और उनके पूरे परिवार पर अटैक कर दिया। जान लेने की नीयत से हमला किया। बच्चे को तो घायल कर दिया। हम भी गए तो हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे भतीजे के ऊपर, हमारे बच्चियों के ऊपर, नाबालिग के ऊपर, मेरी पत्नी छोटी हो जाए ऊपर हमला किया, जिससे मेरे शरीर में गंभीर चोटें आई और बोले कि अनुपम दुबे ने तेरी सुपारी दी है 20 लाख की मुझे हत्या करने के लिए। अब तुझे कोई दुनिया थाने क्या पुलिस कप्तान भी नहीं तुझे बचा पाएगा। माफिया अनुपम दुबे जेल में है। आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। यूपी में अनुपम दुबे का गिरोह D47 के नाम से कुख्यात है। इसके ऊपर 65 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मर्डर के 6 केस, जान से मारने की कोशिश के 9 केस, गुंडा एक्ट के तहत 6 FIR, गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज हैं। अपहरण और गैंगरेप का भी एक मामला है। 2021 में योगी की सरकार ने इसके ऊपर NSA लगा दिया। माफिया अनुपम दुबे 170 करोड़ रुपए का मालिक है। लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए हैं, इसका साम्राज्य मिट्टी में मिलता जा रहा है और अवैध कब्जे से इसका कब्जा उखड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।